अब हम बात करेंगे, आज हम पहले हम चैप्टर 2 के एसिड्स के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम बेसिस के बारे में बात करेंगे। एसिड्स जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं वो बिटर वो सार होते हैं टेस्ट में। तो इसी तरह से जैसे हमने एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हम वो होता है कि आप उसको फिजिकली कैसे पहचानते हैं। पहली बात तो ये है कि दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, आपको जो बेस है, कोई भी बेस सब्सटेंस, जो कोई बेस है वो बिटर होगा टेस्ट में। दूसरी बात है वो स्लिपरी होगा टच करने में, सोपी होगा टच करने में। तो इस तरीके से आप उसको फिजिकली उसको पहचान सकते हैं। ज़्यादातर मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो बेसेस होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। कुछ बेसेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ जो होते हैं वो वीक होते हैं। ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बेसेस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में अपने आप को कितना स्प्लिट करके हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो यूजुअली क्या होता है कि सारे बेसेस जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। कुछ ही बेसेस होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं विदाउट रिएक्टिंग। अगर वो बिना रिएक्ट करे वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो हम उन्हें एल्कलीज कहते हैं। ऐसे बेसिस को हम क्या कहते हैं, हम इन्हें एल्कलीज कहते हैं। मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो हैं उन्हें भी हम एल्कलीज में इनमें बेसिस में कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये भी एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो हम अब आज डिस्कस करेंगे हम बेसिस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बेसिस की हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ा कि जो बेसिस हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, बेस की प्रॉपर्टी सबसे पहली, दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, नंबर 2 पहला हो गया कि बिटर होते हैं टेस्ट में। दूसरी बात, सोपी इन टच। सोपी इन टच। सोपी इन टच मतलब स्लिपरी होते हैं। जैसे सोप आपके हाथ में लगता है तो जैसी फीलिंग होती है वैसी ही फीलिंग बेस के सारे प्रोडक्ट्स को छूने में होती है। तो तीसरी बात, रिएक्ट करते हैं ये मेटल ऑक्साइड्स के साथ, तो तीसरी बात मैं लिखूंगी कि मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स are considered base। ठीक है, अच्छा ये क्यों बेस कंसिडर हो रहे हैं, क्योंकि ये एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर और लिखा कि बेसिस रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, जैसे कि मैं अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसे मैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो मेरे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर H2O बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका OH आयन और इसका H ये दोनों कंबाइन करके H2O बना लेंगे और इसका कैल्शियम इसके साथ कंबाइन करके सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, नंबर 5 मैं कहती हूँ कि मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इनको भी हम बेस में मानते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इन्हें भी हम बेस में मानते हैं, आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज बेस। क्यों, क्योंकि ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, एज दे गिव सॉल्ट एंड वाटर विद एसिड्स। ठीक है, अब जो इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है। अच्छा, दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सारे के सारे जो बेसिस होते हैं, जो हमने अभी बताया कि सारे के सारे जो बेस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते।
तो जो बेस, सम बेसिस विच आर वाटर सॉल्यूबल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड एल्कलीज। क्या कहते हैं उन्हें? एल्कलीज। ठीक है, जो बेस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। और ये वाटर में सॉल्यूबल होने पर आपके लिए आयंस को अलग करते हैं, तभी इनकी जो बेस की जो वो होती है स्ट्रेंथ का पता लगता है। मतलब कुछ वीक एसिड्स, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैसे डिफाइन होते हैं, वो इसी के बेसिस पर डिफाइन होते हैं कि ये कितने आपको आयंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो बेसिस होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस। नंबर 2 वीक बेस। दो बेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, आपको लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और वीक बेस वो होते हैं, जैसे कि हमने एसिड्स में भी पढ़ा था कि वीक बेस और वीक एसिड्स वो होते हैं जो आपको पार्शियली आयनाइज होते हैं और आपको कम आयंस प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं वीक। उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरीके से आपके दो टाइप के बेसिस हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस। और जैसे हमने बात की कि बेसिस जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, तो जब ये रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली जो रिएक्शन होती है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस के बीच में होती है। जैसे मैं अगर कहूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में, तो जो रिएक्शन है वो किस किस के बीच में है? वो है इस OH आयन के साथ H पॉजिटिव आयन कंबाइन करता है, वाटर बनाता है, तो ये बन जाता है NaCl और ये बन जाता है वाटर। ठीक है, तो जो बेसिक आपका जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में होता है, जिससे कि वो वाटर बन जाता है। अब दूसरी बात, इसी जो रिएक्शन है इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो एसिड और सॉल्ट आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं, एसिड और बेस मिलकर, तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कॉमन जो सारे बेसिस की कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो होती है हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करना। सारे जितने भी वो होते हैं बेस होते हैं, जिस तरह से सारे एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से बेस जो होते हैं सारे के सारे बेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं, OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली एक बात और कि जो बेस होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन सारे बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोवाइड कर, हाइड्रोजन गैस आपको प्रोवाइड करते हैं। जो बेसिस होते हैं, जैसे हमने एसिड्स में पढ़ा था, एसिड्स में हमने क्या पढ़ा था कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, इसी तरह से बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये दोनों बातें आपको याद रखनी होंगी कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड और बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। जिस तरीके से आपको जो फिजिकल टेस्ट आप करते हो उसमें एक होता है आपका ये कि वो बिटर होता है टेस्ट में, दूसरी बात है कि वो सोपी होता है टच में, तीसरी बात है कि अगर आप लिटमस टेस्ट कर रहे हैं, लिटमस पेपर आपको अपने लेबोरेटरी में से मिल जाएगा और आप उसे यूज़ करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो है आपका रेड लिटमस पेपर आप लोगे तो वो उसे ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। नॉर्मली जो हम सोप यूज़ करते हैं अपने घर में वो एल्कली होता है, एल्कलाइन होता है वो, तो आप अगर सोप पर भी रेड लिटमस पेपर को टच करके देखोगे तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से आप घर में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप इनको टेस्ट कर सकते हो। जो आपका जो खाने का सोडा होता है घर में, आप जो बेकिंग सोडा होता है, आप वो भी उसे भी पानी में उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाइए और उस पर टेस्ट करिए, आपको पता लग जाएगा कि वो बेस है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह कोई भी टाइप का सोप जो आप यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट या आपका जो बाथिंग बार होता है, जो भी है वो आप यूज़ करते हो, वो सभी के सभी वो अल्कलाइन ही होते हैं।
जो मेटल्स, जो ये बेसिस होते हैं, बेसिस जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और उनके साथ मिलकर भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसी तरह से जो बेसिस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, यानी कि बेसिस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि वो क्या होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये बिल्कुल आपके जो ऑपोजिट होते हैं एसिड्स के, दे आर ऑपोजिट टू एसिड्स। ठीक है, एंड न्यूट्रलाइज देम टू मेक सॉल्ट एंड वाटर। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।